अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4 जिसमें सिस्टम ऑफ फोर्सेस एंड मूवमेंट्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो इसमें मूवमेंट्स से रिलेटेड जो भी एग्जांपल जिस टाइप की भी एग्जांपल है तो वो सारी हम डिस्कस करेंगे कि जो किस किस्म के प्रॉब्लम्स इसमें आ सकती हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। इसमें एक यहाँ पे पहले शो हो रहा है कि बता रहा है कि मूवमेंट होता क्या है। तो ये एक पॉइंट के अबाउट अगर नट बोल्ट है, ठीक है, इसको हम रोटेट करेंगे, इसको खोल लेंगे यहाँ से, तो इसका स्क्रू घुमाएंगे और इसमें यहाँ पे डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं उस फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस पॉइंट तक का जिस पॉइंट से के अबाउट रोटेशन हो रही है, तो उसको अगर फोर्स को उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमें पता है वो फोर्स के इक्वल होता है। ठीक है, वो उस पॉइंट के अबाउट फोर्स आ जाती है, मूवमेंट आ जाता है। तो फोर्स इन टर्म ऑफ कंपोनेंट्स, तो फोर्स को पता है कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कैसे करते हैं, एक्स के अलोंग और वाई के अलोंग, ये तो सिंपल है। फिर उसके बाद यहाँ पे एग्जांपल बता रहा है, वो एग्जांपल यहाँ पे मूवमेंट की है। वो कह रहा है मूवमेंट अबाउट ए पॉइंट फाइंड करके दो मुझे, किस तरह होगी। तो फोर्स यहाँ पे लगी हुई है, आप देख सकते हैं एंड पे इस डायरेक्शन में, और इसका एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ 30 है। तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए हमें एक्चुअली ये वाला। ठीक है, आप इसके दो केसेस हो सकते हैं। इसमें आप या तो इसके यूँ इसको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में रिजॉल्व करके भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख सकते हैं दोनों फोर्सेस का अलग-अलग। ठीक है, तो वर्टिकल जो फोर्स होगी उसके 6 वर्टिकल परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा जो मल्टीप्लाई होगा, जबकि हॉरिजॉन्टल के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए 0 होगा। तो ठीक है, आप उस तरह भी कर सकते हैं। और सिंपली इसका फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये होगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये लाइन है, इस लाइन के परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अप टू द पॉइंट, जिस पॉइंट पे आपने जिस पॉइंट के अबाउट आपने मूवमेंट फाइंड करना है, तो उस पॉइंट तक का आपको डिस्टेंस जो फाइंड करेंगे वो होगा डी। तो ये डी को इस फोर्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास मूवमेंट आ जाएगा अबाउट पॉइंट ए। तो ये डी कैसे फाइंड करेंगे, तो आप देख सकते हैं एक ट्रायंगल बन रही है। ठीक है, ट्रायंगल की शेप है, तो 6 मीटर इसकी आप कह सकते हैं कि यह हाइपोटेनियस है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हैं दोनों एक दूसरे के। तो ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे साइन का लगाएंगे फार्मूला, और यहाँ पे आप देख सकते हैं साइमल्टेनियसली यहाँ पे अगर यहाँ पे 30 एंगल है तो यहाँ भी एंगल 30 होगा। तो 30 एंगल यहाँ पे लगाया और यहाँ पे परपेंडिकुलर यहाँ पे हम डी फाइंड कर सकते हैं इजीली। और यहाँ पे मूवमेंट अबाउट ए निकाला जो कि किस डायरेक्शन में है, ये इस तरह मूव होगा, यानी कि इसको हम कह सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज इसकी रोटेशन होगी। इसी तरह अगर हम एग्जांपल नंबर 2 देखें, इसमें अगर वो कहता है कि मुख्तलिफ़ किस्म की फोर्सेज हैं और उन सब का मूवमेंट हमने अबाउट एक पॉइंट के निकालना है, तो वो किस तरह निकालेंगे। तो उसके लिए भी यही केस होगा, सिंपली हर फोर्स का अलग से मूवमेंट निकाल के उस पॉइंट के हम फाइंड कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि अगर ये स्पोर्ट है, ठीक है, स्पोर्ट के अबाउट वो कह रहा है सी पॉइंट, यानी कि स्पोर्ट पे आप मूवमेंट फाइंड करके दें। तो स्पोर्ट पे मूवमेंट कैसे फाइंड करते हैं, स्पोर्ट पे मूवमेंट हमेशा 0 होती है, समेशन। ठीक है, सम ऑफ ऑल मूवमेंट अबाउट द पॉइंट सी, यानी कि अबाउट द पॉइंट स्पोर्ट पॉइंट अबाउट द जॉइंट इज इक्वल टू 0, शुड बी इक्वल टू 0। यहाँ पे 0 होनी चाहिए। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ फोर्सेस, इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि ये वाला, ठीक है, इस फोर्स का यानी कि डी, ये फाइंड करेंगे। और इसके बाद इस फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि 2 के 2 है, इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे सिंपली। अब आपने करना क्या है, इसमें 2 फोर्सेस हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, पहले आप डब्ल्यू कर लेते हैं फाइंड। डब्ल्यू क्या होगा, डब्ल्यू आप यहाँ पे फाइंड करें तो यहाँ पे आपके पास मास गिवन है, ये देखेंगे डब्ल्यू गिवन है। ठीक है, टोटली डब्ल्यू 30। इसको जब आप डब्ल्यू को परपेंडिकुलर यानी कि 2 मीटर से मल्टीप्लाई करवाएंगे 300 को, तो ये आ जाएगा 600 पाउंड फुट। ये आपका मूवमेंट है। ये कितने हैं, ये यहाँ पे क्लॉकवाइज है। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ गया ये वाला मूवमेंट जो कि इसकी वजह से है। और ये मूवमेंट होगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये नेगेटिव में आ जाएगा। अब टी के परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है, तो वो कैसे करेंगे, ये फोर्स पता है हमें, पता है कैसे पता है, यहाँ पे ये देख सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे टी नहीं गिवन। ठीक है, तो टी नहीं गिवन तो वो किस तरह करेंगे, सिंपली हम कर सकते हैं, इसमें टी फाइंड करना है हमें। तो डी हम कैसे फाइंड करेंगे, ये ट्रायंगल बन रही है, देख सकते हैं, ये यहाँ से यहाँ, और ये एक ट्रायंगल बन रही है। ये हाइपोटेनस फाइंड करना है हमें, और ये 4 मीटर है और ये 4 मीटर है, तो इसका एंगल 45 हो जाएगा। 45 एंगल का हाइपोटेनस फाइंड करेंगे रूल लगाते हुए, तो ये इसमें हाइपोटेनस आ जाएगा। यहाँ पर डी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास ये। ठीक है, इसको आप अब इक्वेशन यूज़ करें कि इसकी ये वाली इक्वेशन यूज़ करते हुए आप इसमें सारी वैल्यूज पुट कर दें कि अबाउट पॉइंट सी, यहाँ पे ये जो है एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन जो है हम पॉजिटिव ले रहे हैं अबाउट पॉइंट सी, और क्लॉकवाइज जो रोटेशन है यानी कि जो इसकी वजह से है वो हम नेगेटिव ले रहे हैं। ठीक है, क्लॉकवाइज। तो इसमें आप सोल्व करें इसको, डब्ल्यू हमें पता है, यहाँ पे टी अननोन है और ये इक्वल टू 0 होगा इस इक्वेशन के मुताबिक। तो ये इक्वल टू 0 करें और टी की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, यानी कि टेंशन इन इस फोर्स इस रोप के अंदर हमारी जो है रस्सी में टेंशन फाइंड हो जाएगी। इसके बाद हमने क्या करना है, मोमेंट वेक्टर देख लेते हैं। मोमेंट वेक्टर क्या होते हैं,
तो यहाँ पे मूवमेंट वेक्टर एक्चुअली वो होता है, इसमें मूवमेंट लिया जाता है लेकिन फोर्स वही होती है, लेकिन उसमें जो डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर नहीं होता उस फोर्स के, ठीक है। वो कोई सा भी डिस्टेंस होता है लेकिन वो जो डिस्टेंस होता है वो आर, वो वेक्टर होता है, ठीक है, वेक्टर की सूरत में। जिस तरह अब ये पॉइंट बी पी के अबाउट ये मूवमेंट ले रहा है, ठीक है, इस फोर्स से, तो ये यहाँ पे जो डी है डिस्टेंस, ये वाला नहीं लेके अब वो ये वाला डिस्टेंस लेगा, यानी कि कोई सा भी पोजीशन वेक्टर उस पॉइंट से उस फोर्स तक का कोई भी डिस्टेंस है, कोई भी पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, वो फाइंड करके उसको क्रॉस प्रोडक्ट कर लेगा उसका एफ के साथ, फोर्स के साथ, तो वो कहता है कि वो मूवमेंट के इक्वल आता है, तो वो मूवमेंट वेक्टर बन जाता है, ठीक है। अब इसमें आप ये तरीक़ेकार किस तरह है, ये अगर आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड ना करना आ रहा हो आपको, तो आप पोजीशन वेक्टर यूज़ करते हुए उसका क्रॉस प्रोडक्ट लें फोर्स के साथ, तो वो आपके पास वही मूवमेंट अबाउट पॉइंट पी आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो तरीका आ गया कि एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले सकते हैं, अगर वो नहीं ले सकते तो आप आर डिस्टेंस ले लें जो कि पोजीशन वेक्टर है उसका, उस पॉइंट से, तो वो लेके भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड कर सकते हैं, वही मैग्नीट्यूड लगाएंगे, इसका दोनों का अलग-अलग मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, और इसी तरह इसका साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है। और यहाँ पे डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम राइट हैंड का रूल का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आर से एफ़ की तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल कर रहे हैं, और थंब जो है वो आपकी डायरेक्शन ऑफ वेक्टर शो करेगा, मूवमेंट का वेक्टर जो है वो किस डायरेक्शन में है उसकी डायरेक्शन शो करेगा। इसी तरह वो कहता है कि मूवमेंट फाइंड करें अबाउट पॉइंट ए। अब इस केस में आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर, ये फोर्स है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप नहीं ले सकते इस पॉइंट से, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप नहीं ले पा रहे, फ़र्ज़ करें आप नहीं फाइंड कर पा रहे, ठीक है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे इसका ये पोजीशन वेक्टर लेंगे इस पॉइंट तक। कैसे पोजीशन वेक्टर कैसे लेते हैं, आप आर ए बी लेंगे यहाँ पे पोजीशन वेक्टर, यानी कि बी के कोऑर्डिनेट्स में से ए के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करेंगे तो ये पोजीशन वेक्टर आ जाएंगे। पोजीशन वेक्टर फाइंड करके आप उसको उसके कोऑर्डिनेट से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। पोजीशन वेक्टर लेंगे और उसको आप क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे उसका। इसी तरह आप पोजीशन वेक्टर लेंगे और उसको क्रॉस पोजीशन प्रोडक्ट वेक्टर का उसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे फोर्स के साथ, ठीक है। तो वो आपके पास आंसर जो आएगा मूवमेंट अबाउट ए आ जाएगा। तो वो उसके लिए हमें पहले फोर्स चाहिए, तो फोर्स यहाँ पे उसने 90 मैग्नीट्यूड में गिवन है, लेकिन अगर यहाँ पे आप वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट का यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास ये तो पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। पोजीशन वेक्टर हमेशा वेक्टर होगा और ये फोर्स मैग्नीट्यूड में नहीं हो सकता, ये भी वेक्टर में होना लाजमी है। तो ये फोर्स का भी वेक्टर बनाना पड़ेगा, मींस के इसको भी वेक्टर में कन्वर्ट करके यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा। तो इसका भी वेक्टर बनाने के लिए हमें मैग्नीट्यूड को उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करवाएंगे उस फोर्स की डायरेक्शन के। तो बी सी का यूनिट वेक्टर लेंगे, यूनिट वेक्टर का आपको पता है किस तरह लेते हैं, तो पिछली वीडियोस में देखें, जिसको नहीं पता वो आप वहाँ से देख सकते हैं। इजीली आप यूनिट वेक्टर ले लेंगे, पोजीशन वेक्टर से उसके मैग्नीट्यूड को डिवाइड करके यूनिट वेक्टर लेंगे, यूनिट वेक्टर को आप उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे फोर्स का वेक्टर आ जाएगा। फोर्स वेक्टर आ गया, आप उसको आप सिंपली पोजीशन वेक्टर ए बी से मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे एक्चुअली। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये आ गया हमारे पास फोर्स वेक्टर, ठीक है, और यहाँ पे पोजीशन वेक्टर आ गया। अब इसका आपने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। इस तरह क्रॉस प्रोडक्ट लेने का तरीका आपको पता है, डिटर्मिनेंट लेते होते हैं एक्चुअली। तो डिटर्मिनेंट लिया आपने, यह मूवमेंट अबाउट ए आ गया आपके पास इस तरह। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें अप्लाइंग द मूवमेंट वेक्टर। तो इस तरह की प्रॉब्लम भी आ सकती है, ये वही प्रॉब्लम है, इसमें बस एक फोर्स की बजाय आप दो फोर्सेस दे देंगे उसने, ठीक है। वही चीज़ फाइंड करनी है, आप मूवमेंट लेना है आपने अबाउट पॉइंट ओ, यानी कि ओरिजिन के अबाउट उसने मूवमेंट लेना है। तो आपने क्या करना है, ये फोर्स है, यहाँ पे स्ट्रिंग लगी हुई है एक रो पर, ठीक है। इसमें आपने एक ये फोर्स है टेंशन और एक ये टेंशन फोर्स है, जिसको आपने वेक्टर में कन्वर्ट करना है, यानी कि टेंशन इन ए बी आपने फाइंड करना है वेक्टर, और यहाँ पे टेंशन इन ए सी फाइंड करना है वेक्टर में। इसी तरह आपने इसका आपने यहाँ पे डिस्टेंस ले लेना है, जो कि डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं ले सकते तो आप यहाँ पे सिंपली पोजीशन वेक्टर ले लें। पोजीशन वेक्टर किस तरह लेंगे, अब ओ से ए की तरफ, ठीक है, ओ से ए की तरफ पोजीशन वेक्टर लेंगे। वो कैसे लेंगे, ए में से ओ को माइनस कर देंगे कोऑर्डिनेट्स को, तो वो आ जाएगा पोजीशन वेक्टर। तो ये सारा कुछ हम देख चुके हैं। तो पोजीशन वेक्टर आ गया। पोजीशन वेक्टर को अगर हम इन दोनों के जो है उनके सम से क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, यानी कि इन दोनों फोर्सेस का पहले सम करेंगे, क्योंकि उसका जो इक्विवेलेंट फोर्स होगी वो हम एक्चुअली उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो इक्विवेलेंट फोर्स आ जाएगी इससे, उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है हमें उसके पोजीशन वेक्टर से जो डिस्टेंस है। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट यूँ लेंगे और इस तरह मूवमेंट अबाउट ओ आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे यही काम किया हुआ है इसने। ये मैं फर्दर जल्दी जल्दी रिपीट कर देता हूँ, वही चीज़ है इसमें। यहाँ पे इसका अगर फोर्स ए बी का उसने वेक्टर फाइंड करना है तो फोर्स वेक्टर तो मैग्नीट्यूड जो होगा उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करवाएगा, जो कि यूनिट वेक्टर और आपको पता है किस तरह फाइंड करते हैं। यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी आपको गिवन रहेगा क्वेश्चन में तब।
तो गिवन होगा तो आप यहाँ पे पुट करेंगे सिंपली, और यहाँ पे आर ओ ए या फाइंड करें या फिर आर ए ओ फाइंड कर लें या ओ ए, एक ही बात है, ठीक है। तो आपने पोजीशन वेक्टर फाइंड किया, अब इसका आपने इसी तरह मैग्नीट्यूड ले लेना है, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो अबाउट पॉइंट ओ जो है उसकी रोटेशन मूवमेंट आ जाएगा डिटर्मिनेंट लेने से। और एक ये तरीका भी हो सकता है, सिंपली आप ये भी कर सकते हैं कि इसका अलग-अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। ओ ए जो है पोजीशन वेक्टर, उसको अलग-अलग भी इससे क्रॉस प्रोडक्ट ले सकते हैं और साथ भी ले सकते हैं इस तरह, ठीक है। तो दोनों तरीके सही रहेंगे आपके। टॉपिक है कि इसमें मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट अ लाइन, किसी भी लाइन के अबाउट जो है अगर हमें मूवमेंट निकालने का, वो कहे कि इस लाइन के अबाउट मूवमेंट निकाल के दिखाएं इस फोर्स की वजह से या टोटल फोर्सेस की वजह से, तो वो उसका प्रोसीजर क्या होगा। उसमें सिंपल आपने वही काम करना है कि अगर आपने उस पर कोई पॉइंट ले लेना है, ठीक है, उस लाइन पे जिस लाइन पे आपने अबाउट मूवमेंट लेना है। तो फ़र्ज़ करें इस लाइन पे इस लाइन के अबाउट मूवमेंट लेना है, तो इस लाइन पे ये पॉइंट है मेरा P, इसके अबाउट मैंने मूवमेंट लेना है, तो R इंटू एफ करूँगा, ठीक है। ये R क्या है, पोजीशन वेक्टर वही। अब इसमें मैंने पहले ये फाइंड कर लेना है, ठीक है, किसी भी पॉइंट के अबाउट, और वो पॉइंट लाइन पे होना चाहिए, उस लाइन पे जिस लाइन के अबाउट आप मूवमेंट ले रहे हैं, ठीक है। तो उस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले लिया। अब आपने क्या करना है, ये वाला फार्मूला लगाना है जो कि आप जब फोर्सेस का कंपोनेंट फाइंड करते थे अलोंग दी पैरेलल लाइन के पैरेलल फाइंड करते थे कंपोनेंट, तो उसके लिए जो फार्मूला यूज़ होता था, यहाँ पे सिर्फ वही फार्मूला यूज़ होगा। इसमें सिर्फ जो चेंजिंग है वो यहाँ पे फोर्स होती थी, यहाँ पे मूवमेंट आ गया, और वो मूवमेंट वही वाला आएगा जो आपने उस पॉइंट के अबाउट लिया, ठीक है। वो पुट करेंगे। और ई क्या है यहाँ पे, ई यहाँ पे यूनिट वेक्टर है जो कि इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। इस लाइन के पैरेलल कोई भी आप यूनिट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। यूनिट वेक्टर ई होता है, आपको पता है किस तरह फाइंड करते हैं, तो वो फाइंड कर लेंगे आप, और सिंपली यहाँ पे ये डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, दोनों के दरमियान डॉट प्रोडक्ट होगा, और उस मूवमेंट वेक्टर और इसके पोजीशन वेक्टर के दरमियान, सॉरी यूनिट वेक्टर के दरमियान डॉट प्रोडक्ट होगा। डॉट प्रोडक्ट के बाद यहाँ पे इसका ई के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये दो बातें नोट के तौर पे आप याद रख लें कि अगर कभी भी फोर्स और लाइन एक दूसरे के पैरेलल हों या फिर एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हो, तो लाजमी बात है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड आप कह सकते हैं कि उसमें जो मूवमेंट है उस लाइन के अबाउट वो ज़ीरो ही होगा। और अगला क्वेश्चन, अब इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं इसके मुताबिक कि फोर्स, वो कहता है मूवमेंट फाइंड करें ड्यू टू द फोर्स एफ अबाउट द लाइन बी सी, ठीक है। लाइन बी सी या बार बी सी जो है उसके अबाउट आपने इस फोर्स की वजह से जो है मूवमेंट जो है क्रिएट हो रहा है वो क्या है, वो कितना है, वो आप फाइंड करें। तो इसमें आपने सिंपली क्या करना है, ये लाइन है जिसके अबाउट आपने इस फोर्स की वजह से मूवमेंट फाइंड करना है। तो आपने क्या करना है, सिंपली आपने पहले एम पी फाइंड करना है, ठीक है। मूवमेंट अबाउट इस पे किसी भी पॉइंट, इस लाइन पे किसी भी पॉइंट के अबाउट, ठीक है, इसका फोर्स मूवमेंट फाइंड करना है। तो मैं जो मुझे पॉइंट नोन है इस लाइन पे, वो मैं उसके अबाउट फाइंड कर लेता हूँ। फर्स्ट करें मैं ये बी पॉइंट इधर से डिस्टेंस लेता हूँ जो कि आर है, पोजीशन वेक्टर बी ए ले लेता हूँ, ठीक है। बी ए पोजीशन वेक्टर को मैं अगर इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करवाऊँ, ठीक है, इसकी फोर्स है, फोर्स वेक्टर से जो कि मेरे पास गिवन है फोर्स वेक्टर, ठीक है। तो फोर्स वेक्टर से इसका प्रोडक्ट लूँगा तो मेरे पास मूवमेंट अबाउट बी पॉइंट आ जाएगा। मीन्स कि लाइन पे कोई भी पॉइंट के अबाउट मेरा मूवमेंट आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे लाइन के अबाउट अगर मूवमेंट चाहिए तो मुझे उसके जो है यहाँ पे यूनिट वेक्टर जो उस लाइन पे होगा, उस लाइन के पैरेलल होगा, ठीक है, उसका यानी कि बी सी का मुझे यूनिट वेक्टर को मुझे डॉट प्रोडक्ट लेना है उसका, किसके साथ, जो मैंने मूवमेंट लिया उस लाइन पे किसी भी पॉइंट के अबाउट, ठीक है, और उसको मैंने मल्टीप्लाई करवा देना है ई बी सी से। तो सिंपली मुझे यही करना है। यहाँ पे पहले मैं इसका प्रोडक्ट ले लेता हूँ, इसका मूवमेंट फाइंड कर लेता हूँ बी पॉइंट के अबाउट। तो मैंने मूवमेंट फाइंड कर लिया, ये ठीक है, मूवमेंट आ गया। इसके बाद मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए जो कि मुझे बी सी लाइन के पैरेलल होगा। तो ई बी सी लाइन के पैरेलल मुझे पोजीशन वेक्टर चाहिए, पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मुझे पता है यूनिट वेक्टर किस तरह निकालते हैं, पिछली वीडियोस में हम देख चुके हैं। तो ये इस तरह निकाल लेंगे आप उनको। वीडियोस को अगर समझ नहीं आई आपको तो आप वीडियोस रेफ़र कर देता हूँ मैं, वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली आपने वही फार्मूला यूज़ करते हुए इसमें आप पुट करके सारी वैल्यूज़ फाइंड कर लेनी है। इसको आपने डॉट प्रोडक्ट लेना है इस वैल्यू के साथ। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लेंगे और इसको आप सिंपली मल्टीप्लाई करवा देंगे ई बी के साथ। तो यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी एम बी सी, ठीक है, यानी कि लाइन के अबाउट मूवमेंट ये होगा आपका। अब ई बी सी यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करवाएं, ठीक है। ई बी सी की आपने वैल्यू फाइंड की है, आप वो पुट कर सकते हैं यहाँ पे 0.8 से जे, और जो भी वैल्यू है उसको आप इस मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई 1 बाय 1 करवाएं तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी प्रॉपर, ठीक है। तो यहाँ पे मूवमेंट अबाउट बी सी लाइन इस तरह आ जाएगा। इसी तरह अगर आपने कोई लाइन है
फ़र्ज़ करें अब लाइन की बात छोड़ें, अब यहाँ पे वो कहता है एक्सिस, किसी एक्सिस के अबाउट अगर आपने मूवमेंट निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे। अगर वो कहता है वो एक्सिस भी एक लाइन ही है ना, तो उसको भी आप लाइन ही कंसीडर करते हुए चलें तो वो भी बेटर रहेगा आपके लिए। तो ये एक्स एक्सिस के अबाउट अगर आपने निकालना है तो आप क्या करेंगे, तो ये फ़र्ज़ करें ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, इसके अबाउट उसने मूवमेंट निकालने का कहा है और इस फोर्स की वजह से। तो मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली पहले इसका क्या देखना है, यहाँ पे इसका इस लाइन पे कोई पॉइंट है जिसके अबाउट मैं इसका मूवमेंट ले सकूं। तो इस लाइन पे मुझे सिर्फ एक ही 0 पॉइंट जो कि एक्स एक्सिस पे भी है तो वो मैं ले लेता हूँ, और ओरिजिन यानी कि मैं ले रहा हूँ इसका ओरिजिन के अबाउट मैं इसका मूवमेंट ले रहा हूँ। तो ओरिजिन के अबाउट मैं इसका मूवमेंट लूँगा तो वो यहाँ से यहाँ तक जो आर का डिस्टेंस बनेगा वो यानी कि पोजीशन वेक्टर वो कितना बनेगा वो यही बन जाएगा, ठीक है। पोजीशन वेक्टर आ गया मेरे पास। पोजीशन वेक्टर का मैं प्रोडक्ट लूँगा, क्रॉस प्रोडक्ट लूँगा किसके अबाउट, उसकी फोर्स वेक्टर के अबाउट। तो ये फोर्स वेक्टर गिवन है आपके पास, ठीक है, इसकी सिर्फ जे कंपोनेंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप पुट करेंगे और यहाँ पे साथ ही आप इसका डॉट प्रोडक्ट भी ले लें। अगर आप जोन से एक्सिस के अबाउट कर रहे हैं आप साथ ही साथ उसका डॉट प्रोडक्ट भी ले लें। इसमें आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप से पहले मूवमेंट फाइंड करें फिर आप इसमें पुट करें उसके यूनिट वेक्टर से। तो सिंपली आप डायरेक्टली यहाँ पे पुट करके भी कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लें साथ इसका आई का, यानी कि आई क्या है यहाँ पे एक्स कंपोनेंट, ठीक है, एक्स कंपोनेंट यहाँ पे 1 है, बाकी जे और के कंपोनेंट जो सारे वो 0 हैं, क्योंकि मुझे एक्स के अबाउट चाहिए तो यहाँ पे सिर्फ आई पुट करूँगा। अगर वाई के अबाउट चाहिए होता तो मुझे यहाँ पे जे पुट करना था, बाकी सेम उसी पे मुझे पॉइंट चाहिए था और मुझे मूवमेंट। यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लेते हुए आप यही आई जो है आई की वजह से 1 है यहाँ पे, बाकी जे और के 0 हैं तो यहाँ पे पुट कर देंगे। बाकी ये सारे पुट करें उनका आप लें डिटर्मिनेंट लें तो आपके पास ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये है मूवमेंट अबाउट एक्स एक्सिस। तो ये है तरीका अगर किसी एक्सिस के अबाउट आपने निकालना हो मूवमेंट। तो इसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है वो है कपल्स, ठीक है। तो कपल किस तरह यहाँ पे हम प्रोड्यूस करते हैं। तो कपल यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे मूवमेंट ड्यू टू कपल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक फोर्सेस होती हैं 2, ठीक है, दोनों मिलके कपल बनाती हैं। ओपोजिट इसका डेफिनेशन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 फोर्सेस होती हैं ये, ठीक है, और ये इक्वल मैग्नीट्यूड में होती हैं और ऑपोजिट होती हैं ऑलवेज कि एक अगर इस डायरेक्शन में है तो दूसरी इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। इस तरह ऑपोजिट होती हैं और डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन होते हैं, यानी कि उनके जो लाइन ऑफ एक्शन होते हैं वो डिफरेंट आपस में कोइंसाइड नहीं कर रहे होते, तो डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन होते हैं और वो उनके दरमियान उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो उनके दरमियान मूवमेंट क्रिएट करता है, एक कपल बनाता है, ठीक है। तो जिस तरह के ये 2 फोर्सेज हैं, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में लग रही है। अगर ये एफ है तो ये नेगेटिव एफ है, मीन्स कि इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है यहाँ पे, और इसके यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे इसके और इसके इस पॉइंट के शो हो रहे हैं जिस पॉइंट पे ये एक्ट कर रही है। ये क्यों यहाँ पे शो हो रही है, क्योंकि यहाँ पे इनके दरमियान डिस्टेंस भी चाहिए, क्योंकि अगर आपको इनका कपल यानी कि इनका मूवमेंट इनकी वजह से जो कपल प्रोड्यूस होगा वो चाहिए तो उसके दरमियान डिस्टेंस भी चाहिए कि ये दोनों पॉइंट्स किन दोनों पॉइंट्स पे एक्ट कर रही है। तो उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो है पोजीशन वेक्टर वो फाइंड करना पड़ेगा आपका। पोजीशन वेक्टर कैसे होते हैं कि आप एक कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट्स के वैल्यूज़ को माइनस करें 1 बाय 1 तो ये आपके पास पोजीशन वेक्टर आ जाता है। तो मूवमेंट आपने फाइंड करना है यानी कि मूवमेंट ड्यू टू कपल, तो वो कैसे फाइंड करेंगे क्वेश्चन में अगर गिवन होगा तो आप इस तरह 2 फोर्सेज होंगी उनके दरमियान का डिस्टेंस फाइंड करेंगे और डिस्टेंस को उससे एक फोर्स से के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो सिंपली आपके पास यहाँ पे मैग्नीट्यूड आ जाएगा मूवमेंट ड्यू टू कपल ये प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। और ये पॉजिटिव शो कर रहा है कि यहाँ पे ये आप देख भी सकते हैं इसकी डायरेक्शन यहाँ पे इस डायरेक्शन में है। तो ये तो था कि इसमें मूवमेंट ड्यू टू अगर कपल फाइंड करना हो तो वो किस तरह करेंगे। तो इस तरह की एग्जांपल में और भी फोर्सेस हो सकती हैं तो आप सबका फाइंड करेंगे लहदा। जिस तरह आप यहाँ पे अननोन फोर्सेस फाइंड करनी है तो इसमें ए यहाँ पे एक फोर्स है ए और दूसरी बी, अननोन फोर्सेस हैं ये आपने फाइंड करनी है। वो कहता है यहाँ पे मूवमेंट जो है अबाउट लेफ्ट हैंड यानी कि ए पॉइंट पे जो मूवमेंट है वो 0 के इक्वल है, यानी कि कोई सपोर्ट होगी, ठीक है। तो वो कहता है ये दोनों फोर्सेज आप फाइंड करें। तो आप इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, वर्टिकल फोर्सेज ऑलवेज इक्वल टू 0 शुड बी इक्वल टू 0। तो इन दोनों का सम जो है वर्टिकल फोर्सेज का वो इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसी तरह लेफ्ट पे आपने उसने कहा मूवमेंट 0 है तो मूवमेंट यहाँ पे 0 कर देता है वो, और यहाँ पे इसके अबाउट मूवमेंट फाइंड करता है। एक मूवमेंट है इस डायरेक्शन में जो कि नेगेटिव ले रहा है यानी कि क्लॉकवाइज नेगेटिव ले रहा है, और एंटी क्लॉकवाइज यानी कि बी की वजह से फोर्स की वजह से जो मूवमेंट क्रिएट हो रहा है अबाउट पॉइंट ए वो है 4 b इंटू 4, तो वो यहाँ पे इस तरह आ जाएगा। तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये एक इक्वेशन आ गई और एक ये इक्वेशन आ गई। तो यहाँ से b फाइंड करेगा और यहाँ पे पुट करके b a फाइंड कर लेगा। तो ये दोनों आपके पास अननोन आ जाते हैं इस तरह। इसके बाद हम फाइंड कर देख लेते हैं कि सम ऑफ मूवमेंट ड्यू टू 2 कपल्स। अब 2-3 फोर्सेज होंगी, ठीक है, ये 2 कपल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनकी वजह से जो टोटल मूवमेंट होगा वो क्या होगा वो देख लेते हैं।
तो इसमें हम देख लेते हैं यहाँ पे फाइंड द सम ऑफ मूवमेंट ऑन द पाइप। ये पाइप है, ठीक है, एक पाइप शो हो रहा है ये आपके सामने। इस पाइप पे लगने वाली चार फोर्सेस हैं, ठीक है। वो चार फोर्सेस मिलकर दो टाइप के कपल प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो कपल जो प्रोड्यूस होंगे उनकी वजह से जो मूवमेंट होगा, टोटल मूवमेंट, वो फाइंड करना है हमें। तो वो देख लेते हैं किस तरह करेंगे। तो इसमें देख सकते हैं पहले ये दो फोर्सेस लग रही हैं, ये दो आपस में कपल प्रोड्यूस करेंगे और ये दो फोर्सेस आपस में कपल प्रोड्यूस करेंगे। आपने एक बात याद रखनी है, ये बिल्कुल अलोंग दी पैरेलल टू एक्स वाई एक्सिस सॉरी जेड एक्सिस लग रही है, ठीक है। अगर ये किसी भी एक्सिस के पैरेलल नहीं लग रही, किसी एंगल पे लग रही है विद सम किसी भी एक्सिस के पे ये एंगल पे लग रही है फोर्स, तो आपने उसको पहले कंपोनेंट्स में रिजोल्व करना है। तो वो दो टाइप्स के और कपल बन जाएंगे उसमें, ठीक है। तो रिजोल्व करना पड़ेगा। तो जिस तरह आप ये किसी भी एंगल पे नहीं है, ये बिल्कुल पैरेलल है इसके जेड के, ठीक है। जिस तरह आप देख सकते हैं ये एंगल है, इस पर ये जेड एक्सिस के पे कितने एंगल पे है, ये 60 एंगल पे फोर्स लग रही है और इधर से भी 60 एंगल पे जेड एक्सिस पे एंगल बना हुआ है ये इसका, उतने पे फोर्स लग रही है, ठीक है। तो अगर ये एंगल पे होगा तो इसको रिजोल्व करना लाजमी होगा, पहले ये बात याद रखनी है बस। अब इसमें वही तरीक़ेकार है, इसमें पहले आप 20 न्यूटन की वजह से जो है मूवमेंट कपल है वो देख लें किस तरह आएगा। तो ये फोर्स इधर है और ये फोर्स इधर खींच रही है, तो ये कपल इस तरह कुछ इस तरह मूव होगा, ठीक है। ये डायरेक्शन ये होगी, डायरेक्शन पता लग गई हमें, ये एंटी क्लॉकवाइज है। और दूसरी बात याद रखनी है, कपल किस तरह आप देखेंगे, इसका डिस्टेंस है 2 को डिस्टेंस को आप मल्टीप्लाई करवा देंगे इसके मैग्नीट्यूड से, फोर्स के 20 से, तो ये 40 न्यूटन मीटर जो है इसका जो कपल है वो प्रोड्यूस होगी। 40 न्यूटन मीटर की एंटी क्लॉकवाइज ये प्रोड्यूस करेगा कपल इस वजह से, ठीक है। अब ये तो हमने फाइंड कर लिया 20 न्यूटन की वजह से जो कपल प्रोड्यूस हो रहा है। अब इसमें आप इसकी डायरेक्शन भी बता सकते हैं, इसकी डायरेक्शन, इसके पोजीशन वेक्टर, यानी कि ये मूवमेंट इस तरह प्रोड्यूस हो रहा है, उसका पोजीशन वेक्टर जो इसके परपेंडिकुलर निकलेगा इस साइड पे, तो वो किस तरह होगा, वो किस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होगा। मीन्स कि अगर आप अपनी फिंगर्स को इस तरह इस डायरेक्शन में कर्ल करें, इस तरह से यूँ इस डायरेक्शन में कर्ल करें कि जिस डायरेक्शन में ये मूव हो रही है, तो इस तरह ये कर्ल करें तो यहाँ पे आपका थंब इस साइड पे आता है जो कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन शो करता है। तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में इसका मूवमेंट वेक्टर होगा इस 20 कपल की वजह से, ठीक है। अब इसके बाद 30 न्यूटन जो फोर्स लग रही है इसको हमने पहले रिजोल्व करना है, फिर फोर्सेस को कपल प्रोड्यूस करना है। पहले रिजोल्व करना लाजमी है अगर कोई ये एक्सिस पे एंगल बना रहा है, फोर्स बना रही है, ठीक है, ये बात याद रखनी है। इसके बाद रिजोल्व करना है इसको। रिजोल्व किस तरह, अब ये देखें ये फोर्स थी, अब इसको 60 एंगल बना रही थी हॉरिजॉन्टल इसके जेड एक्सिस पे, तो मैंने जेड एक्सिस पे इसका एक ये कंपोनेंट बना दिया और इसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे एक कंपोनेंट बना दिया जो कि साइन, ठीक है। ये कंपोनेंट में रिजोल्व करना आपको आता होगा। इसी तरह बिल्कुल सेम एज इट इज़ इसका भी वही होगा प्रोसीजर, तो इसको भी कंपोनेंट में रिजोल्व कर लिया। अब इसमें दो टाइप के कपल प्रोड्यूस होंगे, एक जो कि इस वर्टिकल फोर्स जो कि वाई के पैरेलल है फोर्स, उसकी वजह से कपल प्रोड्यूस होगा, और इसमें भी एक जो जेड के पैरेलल है फोर्स, उसकी वजह से कपल प्रोड्यूस होगा। तो चलिए देखते हैं इसमें दोनों में, लेकिन डिस्टेंस जो है 4 मीटर ही यूज़ होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि समेशन मूवमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे उसने टोटल मूवमेंट ले लिया है एकदम से ही, कि टोटल मूवमेंट जो होगा ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज ये रोटेशन जो है मूवमेंट वो पॉजिटिव ले रहा है यहाँ पे। तो पॉजिटिव इसने 40 ले लिया, जो कि किस डायरेक्शन में लग रहा है, इसकी डायरेक्शन कौन सी है, इसका वेक्टर कौन सा है, मूवमेंट वेक्टर वो है एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव आई आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, पॉजिटिव आई। तो ये इस तरह होता है। तो ये है 20 न्यूटन की वजह से जो है मूवमेंट। और अब दूसरा जो है वो किसकी वजह से होगा, वो दो, एक वर्टिकल फोर्स की वजह से होगा, एक हॉरिजॉन्टल जो वाई के अलोंग है, पैरेलल है, उस फोर्स की वजह से मूवमेंट होगा क्रिएट। दोनों के दरमियान डिस्टेंस क्या होगा 4। तो जो वर्टिकल फोर्सेस थी, ठीक है, वो किस तरह क्रिएट करेंगी, ये डाउनवर्ड एक्ट कर रही थी, तो ये इस तरह मूव होंगी। तो इसका आप रोटेशन अपनी फिंगर्स कर्ल करें इस डायरेक्शन में, तो ये आपकी आप देख सकते हैं ये नेगेटिव जेड डायरेक्शन में आपकी शो करेगा, ठीक है। तो जो आपका थंब होगा वो नेगेटिव जेड डायरेक्शन में शो करेगा, तो ये इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया और जेड में यहाँ पे इसकी के आ गया। तो ये वर्टिकल फोर्सेस की वजह से इस टाइप की रोटेशन होगी। और वर्टिकल फोर्सेस में ये क्या था, ये इसका फोर्स है 30 × sin 60, ठीक है। ये फोर्स थी मैग्नीट्यूड, ठीक है, उसके दरमियान डिस्टेंस से 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और मूवमेंट क्रिएट करेगा ये, जो भी इसका आंसर आएगा, ठीक है, उतना कपल प्रोड्यूस करेगा। लेकिन इस कपल का जो डायरेक्शन होगी वो के की साइड पे होगी। मींस के अगर आप अपनी फिंगर्स को कर्ल करें इस डायरेक्शन में इस तरह, तो आपका थंब जो है वो डायरेक्शन शो करेगा इसकी वेक्टर की, वो के साइड पे है और नेगेटिव के साइड पे है, मींस के नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया बस। अब इसी तरह अगर आप इसको देखें तो इसमें ये इस तरह शो हो रहा है,
इसमें ये बाहर की तरफ है और ये अंदर की तरफ है। तो इस तरह ये आप देख लें, इसमें जो फोर्स है वो कितनी है 30 इंटू कोस 60, तो ये भी 30 इंटू कोस 60 है। इसका भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 4 है, तो आपने ये फाइंड कर लिया कपल, ठीक है, इस फोर्स की वजह से भी कपल आ गया। लेकिन अब इसकी डायरेक्शन और इसका हमें वो नहीं पता, इसका साइन क्या होगा, तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए थंब रूल यूज़ करेंगे। वही इसकी ये इस साइड पे है तो ये इस तरह रोटेशन होगी, कपल इस तरह प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो अब इस तरह आप इसने फिंगर्स को कर्ल करें इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में, तो आपका थंब जो है वो इंडिकेट करेगा वाई, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन ऊपर की साइड पे। तो यहाँ पे जे आ जाएगा जो कि पॉजिटिव के साथ आएगा, ठीक है। तो ये इस तरह आपके पास समेशन मूवमेंट आ गया, यानी कि टोटल मूवमेंट आ गया पाइप के अंदर किन की वजह से जो फोर्सेस लग रही थी उनके कपल जो प्रोड्यूस हुए उनकी वजह से जो टोटल मूवमेंट है वो ये है समेशन मूवमेंट, ठीक है। तो इस तरह निकाला जाता है। तो इसके बाद यहाँ पे वो अगला टॉपिक आता है कि इक्विवेलेंट सिस्टम, के एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के इक्विवेलेंट है। अगर क्वेश्चन में वो बता देता है कि ये जो फिगर है ये फिगर इस फिगर के बिल्कुल इक्विवेलेंट है, इक्वल है, ठीक है, तो वो शो करना है हमें। तो कोई चीज़ है इसमें अननोन, किसी एक सिस्टम में वो एक चीज़ या दो चीज़ें अननोन बताएगा और वो कहेगा फाइंड करें इक्विवेलेंसी के मेथड से, ठीक है, कि ये इक्विवेलेंट हैं तो किस तरह हैं। तो मीन्स कि अगर ये एक्स एक्सिस, ये वाई और जेड हैं सबके, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें फोर्सेस हैं, ठीक है, ये सारी ये फोर्स है, ये फोर्स है जो अननोन है और ये फोर्स है, और इसी तरह एफ़ है, ठीक है। यहाँ पे उसने आपको गिवन में एफ़ ए की वैल्यू दी है, एफ़ बी की फोर्स की वैल्यू दी है और मूवमेंट अबाउट पॉइंट दी हुई है, और यहाँ पे मूवमेंट अबाउट सी दी हुआ है, ठीक है, ये पॉइंट इस पॉइंट के। तो यहाँ पे एक पॉइंट दिया पी, के पी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट यहाँ पे किस तरह आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसने कहा है कि यहाँ पे वो कहता है कि इस फोर्स को फाइंड करें, ठीक है। अगर ये और ये सिस्टम इक्वल है तो इस फोर्स को और इस एम को फाइंड करके दिखाएं मुझे, ठीक है। बाकी वैल्यूज़ उसने बता देंगे सारी इस सिस्टम की। अब वो कहता है कि इसमें जो फोर्सेज हैं सारी, वो इसमें जो फोर्सेज हैं उनके इक्वल होना चाहिए, ठीक है। इनकी फोर्सेज इन फोर्सेज के इक्वल होने चाहिए क्योंकि ये सिस्टम दोनों के इक्वल हैं एक दूसरे के। तो इसमें जो फोर्सेज हैं यानी कि ये दो और इस फोर्स के ये इक्वल होने चाहिए। तो उसने यही किया कि एफ़ फोर्स यानी कि इस सिस्टम की फोर्स इस सिस्टम की फोर्स से इक्वल होगी, तो उसने सम किया और एफ़ की वैल्यू फाइंड कर ली, वो इसके इक्वल आ गई, ठीक है। वो कहता है ये चीज़ इसके इक्वल है, यानी कि ये फोर्स इस वेक्टर के इक्वल इसके इक्वल है, ठीक है। अब उसके बाद वो कहता है मूवमेंट फाइंड करना है। अब ये मूवमेंट, तो मूवमेंट कैसे फाइंड करेंगे, वो कहता है इस सिस्टम में जो मूवमेंट्स क्रिएट होंगे और इस सिस्टम में जो मूवमेंट क्रिएट होंगे दोनों इक्वल होंगे क्योंकि इक्वलेंसी सिस्टम है, ठीक है, इक्वलेंट सिस्टम है दोनों। तो इन सब फोर्सेज जो फोर्सेज हैं उनकी वजह से पॉइंट पी के अबाउट जो मूवमेंट प्रोड्यूस होंगे वो इस मूवमेंट अबाउट पी इस सिस्टम के इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो वही कर रहा है कि इस फोर्स से एक ये डिस्टेंस लेगा ताकि मूवमेंट देख सके इस फोर्स के से पी पॉइंट तक, तो वो ये डिस्टेंस ले लेगा पी पॉइंट का, ठीक है, पोजीशन वेक्टर लेगा और इसका भी पोजीशन वेक्टर लेगा इसी तरह इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का। तो उसको इससे क्रॉस प्रोडक्ट कर लेगा तो मूवमेंट आ जाएंगे। तो इसका और इस फोर्स की वजह से दो मूवमेंट क्रिएट होंगे, टोटल मूवमेंट वो इस मूवमेंट के इक्वल होंगे। उसने यही काम किया कि ये टोटल मूवमेंट जो है वो इक्वल होगा इस फोर्स की वजह से, एफ ए फोर्स की वजह से और एफ बी फोर्स की वजह से जो कि मूवमेंट प्रोड्यूस होंगे। और ये क्या है, ये आर हैं इनके, ठीक है, डिस्टेंसेस हैं। तो ये मूवमेंट जिस तरह हम फाइंड करते हैं तो ये क्रॉस प्रोडक्ट के ज़रिए तो वो किया हुआ इसने, तो सिंपली वैसे फाइंड करके इसने टोटल मूवमेंट निकाल दिया। कहता है ये मूवमेंट भी इसके इक्वल होगा। तो ये इस तरह इक्वलेंसी सिस्टम हम इसमें इसको प्रोसीड करते हैं, इस तरह हम फाइंड करते हैं अननोन वैल्यूज़ को।